मोह उसने मुझे छूकर नहीं रखा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम लख हम ही हमारे लख, हम हमारे के बीच, और जो अलख ही सो का लखे, राम नाम जप नीच। किसको किसको गरीबी भगाना है अपनी? कौन कौन गरीब है? हाथ उठाओ। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि उसके जीवन से गरीबी खत्म हो जाए? एक चाहता कि उसका जीवन से गरीबी खत्म हो जाए। हम तो चाहता नहीं है। तो गरीबी खत्म करने का मंत्र बता रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जाके पग पनही नहीं, तास दीन गजराज। तुलसीदास जी कह रहे हम वो माई बाप का जन्मल है कि जन्म देला के बाद घूरा पर ले जाके फेंक किया जाए। क्या बोलते हैं उसको? असगुनाह बालक हो, कलंकी बालक है। हमको देख करके लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, कहते थे इसकी नजर न पड़ जाए, इसका मुंह न देखे। कई दिन भूखे प्यासे रहना पड़ता था, पांव में पहनने को पन ही नहीं था। पर धन्य है हमारे सदगुरु, बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुण्य, जासु बचन रवि कर निकरी। नरहरि आनंद जी तुलसीदास जी के गुरु हैं। उन्होंने पहली बार तुलसीदास जी के सर पर अपना हाथ रखा और गांठ जोड़ दिया। किससे? राम जी से। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जाके पग पनही नहीं। मैं वही तुलसीदास हूँ जिसको देख करके लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, मुंह फेर लेते थे, पैर में पहनने को पनही तक नहीं था। और आज जब भगवान से हमारा नाता जुड़ गया तो तास दीन गजराज। और आज राजा लोग हाथी लेके दौड़ रहे हैं। बाबा पैदल मत चली, पर बैठी घोड़वा वाला बाबा हो, पाकिट में पैसा देके बाकी केहू खरीद के दे देता। कहे भगवान धराई बनाई। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जाके पग पनही नहीं, तास दीन गजराज, और तुलसी ऐसो जानिए, राम गरीब निवास। तुलसी ऐसो जानिए, राम गरीब निवास। इसलिए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, विधि का विधान जाने,
हानि लाभ सही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान जाने विधि का विधान जाने हानि लाभ सही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही आप अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर आप ही अच्छा कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। अभिमान से बचा जाए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो भी मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। हर आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। चाहे विधि के सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि के ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये ढोलकिया के बजाओ था, कौन बजाओ? हाथ कई चलाक बा। थोड़ा जीव काम कर रहे तो कहता हम कर लिए। साधक का
कहता है कि काम शुरू करने से पहले भगवान को सौंप दो। जानते हैं द्रौपदी ने बहुत अपमानित किया था भगवान से कृष्ण को, कहा अरे भैया हमारे 5 पति हमारे सामने बैठे थे, पितामह बैठे थे, पर कोई हमारी लाज बचाने नहीं आया, तुम आए भी तो इतना देर कर दिए, तुम पर बहुत भरोसा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बहना तू जितना आरोप लगा रही हो मेरे पर, मेरा उतना दोष नहीं है। पूछा क्या? कहा कल जब पासा फेंका जा रहा था तो दुर्योधन ने कहा कि हमारे तरफ से पासा जो है हमारा मामा शकुनी फेंकेगा। तुम्हारे 5 पति में से एक भी तो कह सकता था कि जब तुम्हारे तरफ से पासा शकुनी फेंकेगा तो हमारे तरफ से पासा कन्हैया फेंकेगा, देखेंगे कौन हारता है और कौन जीतता है। पर कोई नहीं बोला। जिंदगी की डोरी सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोरी सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोरी सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोरी सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि रागे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रागे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रागे राम चाहे विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंगे, साधु संग राम रंगे, अंग रंग रंगी। साधु संग राम रंगे, अंग रंग रंगी। ताहि विधि राखे ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम
देखिए ये कथा जगदीश की कथा है। भगवान राम कौन है? जगत के मालिक हैं। यह कथा शिव की कथा है, यह कथा परमात्मा की कथा है। अच्छा, जीव की कथा में और जगदीश की कथा में क्या अंतर होता है? आत्मा की कथा और परमात्मा की कथा में क्या अंतर है? मन की कथा और श्रीमान की कथा में क्या अंतर है? जीव की कथा जीव को थका देती है। जीव की कथा जीव को थका देती है, पर शिव की कथा जीव को नया जीवन प्रदान कर देती है। आत्मा की कथा, अपनी कथा हम सुनाने लगे तो आप लोग उठ के चले जाएंगे, पर परमात्मा की कथा आपके जीवन में नए प्राण का संचार करती है। जनता की कथा और जनार्दन की कथा का फर्क यही है कि वह आपके अंदर नए प्राण का संचार कर देती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन से अभाव मिट जाए तो भगवान राम की कथा को अपने हृदय में धारण करो। कैसे धारण करो? भरत जी की तरह। कैसे धारण करो? संतों की तरह। वो स्वामी तुलसीदास जी अपनी बात बताते हैं कि देखो मुझको देखो, हम लख हम ही हमारे लख, हम हमारे के बीच, और जो अलख ही सो का लखे, राम नाम जपनी। हमको देखो, हम लख हम ही, जो हमारे हो गए उनको देखो, और जो कुछ हमारा है उसको देखो। हम लख हम ही हमार लख, और क्या देखो? हम हमार के बीच, और उसको देखना चाहते हो जो अलख ही सो क्या लखे, राम नाम जपनी। इस संसार में तर्क और कुतर्क हमेशा से चलता रहा है, चलेगा। कुछ लोग बिना पढ़े ज्ञान देना चाहते हैं, प्रणाम है ऐसे विद्वानों। अच्छा, अगर हमको यह जानना है कि 2 और 2 4 होता है तो उसका एक नियम है ना। स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा ना, पहले गिनती याद करना पड़ेगा, 1 2 3 4, फिर इसके बाद जोड़ घटाना सीखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि 1 और 1 2 होता है और 2 और 2 4 होता है। पर अगर हम स्कूल में गए नहीं, गिनती जानते नहीं, जोड़ना आता नहीं, और हम अब आपसे पूछ रहे हैं, सही बोलिएगा तो बोलना, 3 और 3, हम तो नहीं मानते थे। अगर हम इनसे ये कहें, ये कह रहे कि 3 और 3 6, हम नहीं मानते, साबित करके दिखाओ, तो आप कैसे साबित करोगे? आप लिखोगे 3 और फिर उसके नीचे 3 और प्लस करके नीचे लिख दोगे, ऐड करके, क्या हो गया? 6 हो गया। और हमको जोड़ आता ही नहीं, बट 3 और 3 8 होता है। तो तुम कहोगे ना कि अरे मूर्ख, पहले जोड़ना सीखो तब तुमको पता चलेगा कि 3 और 3 8 नहीं होता, 3 और 3 6 होता है। तो ऐसे दुनिया के पाखंडी लोगों, जिनको ये लगता है कि भगवान नहीं है, तो पहले भक्ति करना सीखो। संतों के शरण में आकर के अपनी निष्ठा, अपने प्रेम को समर्पित करना सीखो। जब इस स्कूल में एडमिशन ले लोगे, धीरे धीरे भगवान के चरणों से प्रीत पैदा होगी, तो तुम्हारे अंदर का छिपा हुआ परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, साहिल के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आंखों में रहा, दिल में
उतर कर नहीं देखा, साहिल के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। अच्छा, किनारे से समंदर कितना बड़ा है पता चलेगा? समुद्र के किनारे खड़ा होकर समुद्र को देखना चाहोगे तो पता चलेगा। अरे कभी उतर के देखो सागर में, जब दूर ही दूर जिधर देखोगे जल ही जल नजर आएगा, तब समझ में आएगा कि सागर क्या है। इसलिए साधक कहता है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, साहिल के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और भगवान भी कहता है कि पत्थर समझता है हमारा चाहने वाला। कहाँ ढूंढता है? पत्थर की मूर्तों में। कहाँ ढूंढता है? तीर्थों में। अच्छा विचार करो, पत्थर की जिस मूर्ति को ले आके तराश के उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करा देते हो, और तुम्हारे मन को रखने के लिए भगवान को उस पत्थर की मूर्ति में वैसे ही सद के रहना पड़ता है। अच्छा देवता, इस आसन में कितना देर बैठ सकते हो? 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, पर 5 घंटे के बाद आसन बदलना ही पड़ेगा। पर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के अंदर करा के सोचो, भगवान को एक आसन में कितने दिनों तक रखोगे तुम? भगवान को भी तो पीड़ा होती होगी शरीर में, कभी सोचा है क्या? ताला लगा दे तो कहते तू मालिक है भगवान का, तुमको चाय पीने का टाइम हो गया, तुमको ठंड लगती है। अरे ये सब दिखावा करते हो तुम, तुम्हारे अंदर भाव नहीं। तुमको ठंड लगती है तो अगर तुम मूर्ति ही मानो, भगवान मानो, तो उसको कंबल उड़ाओ, चादर उड़ाओ। भोग करने से क्या होगा? सिर्फ पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा और जीवन भी बर्बाद होगा, हासिल कुछ नहीं होगा। मन को और समाज को भ्रमित करने वाली भक्ति है, इससे आपका सर्वनाश होगा, कल्याण नहीं होगा। देखो उसको देखो, बच्चों को देखो। इसलिए धर्म के मर्म को समझो। अगर मानते हो कि इस मूर्ति के अंदर भगवान है, तो भगवान के साथ भगवान जैसा व्यवहार करो, पत्थर जैसा व्यवहार मत करो।